नमस्कार। आपके साथ मेरी बात में आपका बहुत स्वागत है। आप बात कर रहे हैं प्रिय रंजन भारती के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सारे कयासों को, सारे एग्जिट पोल के नतीजों को, उनके भविष्यवाणियों को पलटते हुए भाजपा ने शानदार फतह की, अपनी जीत दर्ज की, रिकॉर्ड बदल दिए। इस जीत के मायने कुछ और भी हैं। मायने तरह तरह के निकाले जा रहे हैं, तरह तरह की बातें और विश्लेषण किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि देश की गारंटी मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के प्रति देश का, आवाम का, खास करके हिंदी पट्टी के राज्य उनके दीवाने हैं और उनका भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी पट्टी में ही मैं देश की बात कर रहा हूं, और दक्षिण के राज्यों में और पूर्वोत्तर में भी जहां चुनाव हुए वहां भी नतीजे मोदी के पक्ष में भले ना हो, भाजपा के पक्ष में भले ना हो, लेकिन भाजपा को बढ़त मिली और उसने एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश बड़ा दिया है और वो साफ है। इससे विपक्ष में घबराहट है। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से मोदी को परास्त करने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कोशिशें की जाती रही थी। विपक्षी गठबंधन बना, ये इंडिया गठबंधन, उसकी मनोदशा, उसकी दशा चुनाव में स्थिर सी हो गई। और चुनाव के बाद जब कांग्रेस को सिर्फ एक तेलंगाना राज्य में जीत मिली है, तब उसने फिर से सुगबुगाहट की कि विपक्षी एकता का जो मापदंड तय हो रहा है वो आगे बढ़ा जाए। लेकिन इनमें बिखराव है। बिखराव की बात आपके सामने आ चुकी है। मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है। मैं बात कर रहा हूं इसके संदेश की, और संदेश ये है, ये मेरा अपना आकलन है कि नरेंद्र मोदी के प्रति जनता की दीवानगी और उनकी गारंटी में देश को उनकी गारंटी है, देश उन पर भरोसा कर रहा है। ये संदेश तो दिया ही जनता ने, उनके वादों पर भरोसा किया। और मोदी जिस तरह से उभर कर निकले हैं, मोदी की बदौलत ही चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए। उससे ये विपक्ष में घबराहट है। और जिस तरह की टिप्पणियां लगातार एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज के खिलाफ, उससे हताशा बढ़ी और विपक्ष में घबराहट के साथ साथ बिखराव भी बढ़ता चला गया। ये बिखराव पता नहीं किस सीमा तक पहुंचेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सकारात्मकता, उनकी सकारात्मक छवि, उनके प्रति जनता का भरोसा और जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था उसके खिलाफ, उनके खिलाफ वो उसे ध्वस्त हो जाना, लगभग उसे पस्त पड़ जाना, विपक्षियों में घबराहट और बेचैनी पैदा होना, उनमें रिक्तता बढ़ना, उनके बीच में दूरियां बढ़नी, ये शुरू हो गई। और ये एक रणनीतिक हिस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो रास्ता साफ बनाता दिख रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। अपने विरोधियों को ध्वस्त करना, तार तार करना, पस्त कर देना, अपनी जीत का डंका बजाने के साथ साथ ऐसा करना उनकी रणनीति का हिस्सा है, ताकि रास्ता
बेरोक टोक आगे जाता हुआ दिखे और लोग सिर्फ उनकी जय जयकार करते चले जाए। प्रधानमंत्री की जो भी योजना यानी सरकार, केंद्र सरकार की जो भी योजना क्रियान्वित हो रही है, जनता तक सीधे पहुंच रही है और उसका लाभ लोगों को मिलता दिख रहा है। ऐसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था कि योजनाओं के पैसे 15 पैसे ही 1 रुपए में से पहुंचते थे लाभार्थी तक, और वो भी दलालों की भेंट चढ़ जाया करते थे। अब सबकी सब योजनाएं सीधे उनके द्वार तक पहुंच रही है, लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं और इसका एक बड़ा भरोसा मोदी की सरकार के प्रति लोगों के मन में बढ़ा है और लोग उनके साथ जात पात ऊंच नीच छोड़ करके जुड़ते चले जा रहे हैं। विपक्ष ने मुद्दे तलाशे, जाति आधारित गणना की, जातियों में बांटने की कोशिश की समाज को, और वो ऐसा दिख रहा है जैसे उनके ही गले की फांस बन गया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नारा दिया, नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया कि सिर्फ 4 जातियां हैं उनके लिए, तो गरीब, महिला, किसान, युवा। तो ये 4 जातियां जिनके लिए उनकी योजनाएं जा रही हैं। गरीब, हर कोई अगर बड़ा घराना नहीं हो, पूंजीपति घराना नहीं हो, तो वो गरीब के पैमाने में गरीब की जाति में आ जाता है। जो खेती करने वाला है वो किसान जाति में आ जाता है, और जो स्त्री है वो महिला जाति में आ जाती है, और युवा हर कोई बनना चाहता है, और जो भी युवा है वो उसकी एक अपनी जाति है। तो इस तरह से 4 जातियों में बांट देना समाज को, 4 जातियों में विभक्त कर उन्हें लाभ पहुंचाना, ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो विपक्ष के जाति गणना कराकर लाभार्थी बनाने की अलग अलग कोशिशें, टुकड़ों में की जाती रही कोशिशों को धक्का लगा। और सच कहें तो चुनाव में उनके इस नारे को कि जाति में बांटो, इसका कोई फल उन्हें नहीं मिल पाया। अगर मिला भी है तो शायद प्रतिकूल फल मिला है, नकारात्मक फल मिला है। तो ऐसे वो एक तरह से बिखर गए, अपने मुद्दे के आगे बेबस हो गए। और दूसरा कि जो मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कवायद करते हुए इनका गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया उसे, उसमें इतनी दरारें बढ़ती चली जा रही हैं कि अब स्वाभाविक सा दिख रहा है कि ये लोकसभा चुनाव आते आते ये कहीं का न रह पाए और अलग अलग हिस्सों में बंटकर पार्टियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र वाले राज्यों में चुनाव लड़ने को बाध्य हो जाएं। ममता बनर्जी ने बड़ी दूरी बना ली है, उनको कतई रास नहीं आने वाला वो कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की जय जयकार करना उन्हें किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं होने वाला है। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ये मंजूर नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम नहीं बनाए जाने की बात करने वाले नीतीश कुमार को भी इस बात की लालसा है कि उनके नाम पर कहीं ना कहीं सिक्का टूट जाए और उनके पास के अलावा प्रधानमंत्री पद का कोई विकल्प न रहे विपक्षी गठबंधन में।
दूसरे कई और नेता हैं जो खामोश तो हैं, इस रेस में दिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी इच्छा ऐसी रही है कि वो प्रधानमंत्री बने। और किसकी इच्छा नहीं होगी, सबकी इच्छा होती है। उस रेस में कई नेता हैं, मैंने कहा शरद पवार से लेकर और कई नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन ये एक वजह है। दूसरी वजह, इनके कांग्रेस का मनमानापन और उनकी अपनी रणनीति जो है चुनाव की, कि हम दबाव बना करके अपने फायदे के हिसाब से सीटों का बंटवारा करें और इस गठबंधन का स्वरूप खड़ा करें, ये नहीं मंजूर है बाकी दलों को। और इस नामंजूरी के इरादे को बढ़ाना, इनके बीच में दरारें पैदा करना, इनके बीच में दूरियां पैदा करना, ये रणनीतिक चालबाजी है। और इस चालबाजी में नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार सफल होते दिखे हैं अभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के सामने आने के साथ। ये इनका रास्ता तय करता है, सुगम बनाता है लोकसभा चुनाव की मंजिल को हासिल करने के लिए। और ये खाई जितनी दूर तक बढ़ती चली जाएगी, इनके बीच में जितनी दूरियां बढ़ेंगी, उतने हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का रास्ता आसान होता चला जाएगा। मेरा मानना है कि अपनी जीत का डंका बजवाने के साथ साथ विरोधियों को सिर्फ परास्त करना नहीं, ध्वस्त करना, तार तार करना और छिन्न विच्छिन्न कर देना, ये रणनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास गृह मंत्री अमित शाह का। और ये रणनीति अभी चुनाव नतीजों में फलवती होती दिखी है। आगे देखना होगा कि रणनीति कितनी कामयाब होती है और विजय का डंका कहां तक ये बजा पाते हैं। आप भी देखिए और देखते रहिए, हमारा चैनल बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ मेरी बात, हम फिर कोई और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, कल किसी और विषय पर बात करेंगे। लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। नमस्कार।